नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर के दुबलेपन यानी पतलेपन को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोटापे से परेशान हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुबलेपन से परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर को नहीं लगता है। शरीर में दुबलेपन या पतलेपन के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण और शरीर में पानी की कमी के कारण और सही प्रकार से व्यायाम न करने के कारण, इसके अलावा कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। व्याधि विशेष की स्थिति में भी शरीर में दुबलापन या पतलेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जिस कारण व्यक्ति को के आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने कंधों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे पीछे को लेट जाना है और श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पे ऐसे आना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे और आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से भी लगा सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने हलासना की ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आना है। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पे आते हैं। ऐसे ही इसे पहले आप स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पे आते हैं और फिर हलासना की पोजीशन पे आते हैं। इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ तीव्रता से भी प्रैक्टिस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पे ऐसे आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। जो लोग बहुत ही दुबले पतले और कमज़ोर से होते हैं, इसके होने का एक कारण शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का न होना भी है। उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए आप सबसे पहले अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाइए। इनमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं ऐसे फैला लेते हैं। दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और जितना आप आगे को जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश कीजिए। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे लगाइए और अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों पैरों के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर ऊर्जान्वित होता है और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप ऐसे ही इसी पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही भुजंग आसन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। शरीर के दुबलेपन और कमजोरी को दूर करने के लिए हम करेंगे लिजर्ड पोज। इसे हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे।
इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए टेबल टॉप की स्थिति में आते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है और अपने पैर को ऐसे आगे अपने हथेली के पास ऐसे लाते हैं और ऐसे लिजर्ड पोज की पोजीशन से आते हैं। अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और सीधे देखना है। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से शरीर का दुबलापन और कमजोरी दूर होती है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद आप इसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पैर को अपने घुटने को ज़मीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट पैर के घुटने अंगूठे को ऐसे पकड़कर ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। धीरे धीरे ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने पैर को ऐसे उठा लेते हैं। लिजर्ड पोज की पोजीशन पे आते हैं और तीसरे अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पे आते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। अपने पैर को ऐसे लेफ्ट हाथली के पास रखते हैं। दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे लिजर्ड पोज की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लीजिए। ऐसे घुटने को ऐसे मोड़ लीजिए और अपने हथेली को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। ऊपर की तरफ अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारे बाजू, हमारे घुटने, थाई मसल्स, काफ मसल्स, संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। तो शरीर के दुबलेपन और कमजोरी को दूर करने के लिए आप इन अभ्यासों के अलावा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।